नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी टेट वालों के लिए राहत की खबर। महीने भर में दोबारा होगी यूपी टेट परीक्षा, नहीं देनी पड़ेगी फिर से फीस। परीक्षा शुरू होने के पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट होने पर शासन ने तत्काल प्रभाव से टेट की परीक्षा स्थगित कर दी थी। सचिव परीक्षा विनायक प्राथमिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि 1 महीने के बाद दोबारा परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को दोबारा कोई फीस नहीं देनी होगी। शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य टेट परीक्षा 28 नवंबर को केंद्र पर सुबह 10 बजे से शुरू होकर 9:30 बजे परीक्षार्थियों ने उनके कक्ष में बैठा दिया गया था। 9:45 पर उन्हें प्रश्न पत्र और OMR शीट वितरित कर दी गई थी, जिस पर समस्त अभ्यर्थियों ने अपने आवश्यक एंट्री को भरा। 10 बजे उन्होंने प्रश्न पत्र शुरू किया। इसी दौरान सेंटरों पर मजिस्ट्रेट पहुंचे और परीक्षा स्थगित होने की सूचना दी। गोरखपुर में डबल मर्डर, दरवाजे पर चढ़कर अंधाधुंध फायरिंग, चाचा भतीजा को भून डाला। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के झंगा क्षेत्र में रविवार को डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने घर पर चढ़कर अंधाधुंध फायरिंग की और चाचा भतीजा को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग में 2 लड़कियों समेत 3 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी परिवार सहित घर छोड़कर फरार हो गए। घटनास्थल पर तनाव हो गया तो देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। यूपी टेट का पेपर लीक, प्रदेश भर में परीक्षा रद्द। मेट STF ने 23 लोगों को उठाया, पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा पेपर लीक होने की आशंका में निरस्त कर दी गई है। STF इस मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकार संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि दोनों पालियों की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है। 1 महीने के भीतर दोबारा टेट परीक्षा कराई जाएगी। एप्लीकेंट को इसके लिए फीस दोबारा नहीं देनी पड़ेगी। यूपी टेट पेपर लीक, एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षार्थी रोडवेज की बसों से बिना किराया दिए जा सकेंगे घर। परीक्षा शुरू होने के पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट होने का शासन ने तत्काल प्रभाव से टेट की परीक्षा स्थगित कर दी है। ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि अब तक विभिन्न जिलों से कुल 23 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से 13 प्रयागराज से पकड़े गए हैं। STF पूरे मामले की जांच करेगी। परीक्षार्थी एडमिट कार्ड दिखाकर रोडवेज की बसों से बिना किराए अपने घर को वापस जा सकेंगे। वहीं ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि यह परीक्षा अब अगले महीने आयोजित की जाएगी। हालांकि परीक्षा की तारीख पर अभी फैसला नहीं हुआ है। इसके लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अब दोबारा फीस नहीं देना होगा। इंजन के इंसुलेटेड में नहीं आ रहा था करंट, 2.5 घंटे खड़ी रही श्रमजीवी एक्सप्रेस। गाजीपुर के दिलदार नगर में रविवार की सुबह नई दिल्ली से राजगीर तक जाने वाली 12392 डाउन श्रमजीवी एक्सप्रेस का इंजन खराब हो गया। स्टेशन पर रुकने के बाद ट्रेन का इंजन स्टार्ट होने पर भी काम नहीं कर रहा था। इंजन में खराबी के बाद ट्रेन रेलवे स्टेशन पर ही 2.5 घंटे खड़ी रही। इसके चलते डाउन रूट से गुजरने वाले ट्रेन को लूप लाइन से पास करा गया। वहीं कुछ ट्रेनों की टाइमिंग भी प्रभावित हुई है। वहीं PDDU नगर से दूसरा इंजन मंगाकर ट्रेन आगे के लिए रवाना किया गया। इसके चलते यात्री को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। रिटायर्ड कर्नल और किसान ने 222 दिनों में पूरी की गंगा परिक्रमा, निर्मल नदियों का लिया संकल्प। सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल और गुजरात में एक किसान ने नदियों को साफ रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 222 दिनों में 6500 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर गंगा की परिक्रमा पूरी की। यूपी के प्रयागराज में नदी के तट पर स्थित किला घाट पर एक सम्मान समारोह में बोलते हुए सेवानिवृत्त कर्नल RP पांडे ने कहा कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान एक बार भी नदी पार नहीं की। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ग्रामीणों को नदी को साफ रखने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना है। भरे मंडप में दुल्हन ने सुना दिया फरमान, फिर दूल्हा समेत बारातियों को बनाया बंधक, जाने पूरा मामला। यूपी के आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में शनिवार की रात शादी के दौरान सिंदूर दान करते समय दूल्हे को मिर्गी आ गई और वह जमीन पर गिर गया। यह देख दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। नाराज बारातियों ने बारातियों को बंधक बना लिया। मामला संज्ञान में आने पर पुलिस पहुंची। दोनों पक्षों को अपने साथ लेकर थाने चली गई। रविवार को मामला सुलझाने के लिए दोनों पक्ष में पंचायत हो रही है।
बियनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी मुबारकपुर थाना क्षेत्र से एक गांव के रहने वाले युवक से तय की थी। शनिवार को निर्धारित तिथि पर युवक अपनी बारात लेकर पहुंचा। घरातियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद विवाह की रस्में शुरू हुई थी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर यूपी सरकार अलर्ट, यूपी आ रहे यात्रियों के जांच के आदेश। दक्षिण अफ्रीका के मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार पीएम की अहम बैठक के बाद अलर्ट मोड पर काम कर रही है। प्रदेश में इस नए वेरिएंट को लेकर सभी जिले में विदेश से आने वाले की पड़ताल का निर्देश भी दिए गए हैं। कोरोना वायरस से डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक बताए जाने वाले इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर योगी सरकार सतर्क है। यूपी सरकार के अलर्ट जारी करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके चलते यात्रियों की एयरपोर्ट पर निःशुल्क RT-PCR की जांच की जाएगी। देखते ही देखते जमींदोज हो गया है 2 मंजिला मकान, देखने वाले रह गए हैरान। यूपी के आजमगढ़ में 2 मंजिला मकान देखते ही देखते ढह गया। जिस समय मकान जमींदोज हुआ उस समय मकान मालिक घर पर मौजूद नहीं थे, वो सभी गांव गए थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मकान जिस तेजी से ध्वस्त हुआ उसे देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। आनन फानन में पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी भी मौजूद पर पहुंच गए। मकान ढहने से 50 लाख रुपए की क्षति बताई जा रही है। उधर नगर पंचायत के लोगों का कहना है कि बेसमेंट बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी बेसमेंट के लिए खुदाई की जा रही थी। यूपी STF करेगी पेपर लीक मामले की जांच, शिक्षा राज्य मंत्री। यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने रविवार को कहा कि यूपी टेट परीक्षा का पेपर लीक मामले की जांच यूपी पुलिस को स्पेशल टास्क फोर्स करेगी और 1 माह के भीतर ही दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि 1 माह के भीतर अभ्यर्थियों से बिना फीस शुल्क लिए परीक्षा कराई जाएगी।